देखिए, आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, परसेंटेज। जनरल कंपटीशन में परसेंटेज का उतना ज्यादा वेटेज नहीं है जितना इससे क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन परसेंटेज को हम एक इस तरह से देख सकते हैं जिस तरीका से एक बेस जिसको बोलते हैं वही परसेंटेज तैयार करता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो। ये सब टॉपिक में परसेंटेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो परसेंटेज को एक टॉपिक ना समझ के, एक बेसिक समझ के या कैलकुलेशन वाले समझ के टॉपिक को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ठीक है, बिना समय गवाए हुए परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सारे कंसेप्ट को कुछ याद करने वाले चीजें, जैसे फ्रैक्शन में है उसको डायरेक्ट परसेंटेज में याद रखते हैं तो कैलकुलेशन करने वक्त काफी हमें आसानी मिलता है। तो देखिए, पहले कुछ भिन्न लिखते हैं जिसका डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू याद रखेगा तो ज्यादा आसान होगा। हालांकि एग्जाम में इसका उतना ज्यादा वेटेज होता नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन फंसता है, उससे ज्यादा नहीं फंसता है। लेकिन ई टॉपिक बिना, परसेंटेज और रेशियो बिना अर्थमेटिक अधूरा होता है। ठीक है ना। देखिए, परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, जिसको हिंदी में हम लोग प्रतिशत भी बोलते हैं, ये इसका सिंबल है। ये हालांकि 7 से 8 क्लास का टॉपिक है, बस उसी को पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेवल के पढ़ेंगे। उस वक्त हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते थे, अब आज शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और कोई ज्यादा फर्क उसमें है नहीं। चलिए, जैसे दुनिया में कोई भी चीज हो, सबका मान 100 है, 100% है। कोई भी 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, सबका मान परसेंटेज में 100 आता है। लेकिन इसी तरह भिन्न का भी देखते हैं। जैसे अगर कहें हम कि 1 का मान कितना है, 1, तो 1 को मान लेते हैं हम 100%। तो उस हिसाब से बताइए, 1/2, ये सब याद करना टॉपिक ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, है ना। 1/2, 1/2 मतलब 50%। उसके बाद 1/3, 33.1/3%। डेसिमल में भी वैल्यू होता है, पर आज हम सिर्फ फ्रैक्शन वाला वैल्यू लिखेंगे, डेसिमल का वैल्यू नेक्स्ट डे लिखेंगे। चौथा नंबर में 1/4, तो इसका होता है 25%। 1/5, 20%। 1/6, 16.2/3%। छठा 1/7, 14.2/7%। सातवां 1/8, 12.5%। 12.5% को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या 12.5% भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दुराई नहीं है। अब देखिए, यहां तक तो लिख लिए 7 गो तक। नंबर का मिस्टेक तो नहीं हो गया? मिस्टेक हो गया नंबर। यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा और यहाँ 8 होगा, तो 8 आएगा। अब देखिए, लिखते हैं 9th नंबर 1/9, तो 9.1/11%। 1/10, 10%। 11 नंबर 1/11, 11.1 सॉरी, मिस्टेक हो गया। इसका हालांकि परसेंटेज में वैल्यू 11.11 होता है,
और इसका होता है 9.09%। बाकी सबका भी होता है पर उसका पहले लिखा दिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है ये। अक्सर इससे कैलकुलेशन आता है तो विद्यार्थी का दिमाग हिल जाता है। 1/12 8.1/3%। 1/13 7.9/13%। 1/14 7.1/14%। 15 1/15 6.2/3%। 1/15 तक हो गया। उसके बाद है 16वां नंबर 1/16। इसका आएगा 6.1/4%। 17 नंबर यानी 1/17। तो 1/17 का वैल्यू होगा 5.15/17। उसके बाद 18 नंबर होगा 1/18 5.5/9%। 19 नंबर 1/19 5.5/19%। उसके बाद 20 नंबर 1/20। 1/20 तो सब कोई जानता है 5%। फिर 21 नंबर 1/25%। ये 24 वाला भी लिख देते हैं, 24 वाला भी ठीक ठाक है। 1/24 4.1/6%। 22 नंबर 1/25 4%। उसके बाद 1/30 3.1/33%। और ये रहा लास्ट 1/40 2.5%। 2.1/2%। या इसको 2.5% भी हम लोग लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसको। ये जो है टॉपिक हमारा परसेंटेज प्रतिशत, इसका कोई खास वेटेज नहीं है, लेकिन इसके बिना जो कॉमर्शियल मैथ अर्थमेटिक मैथ पढ़ना बेकार हो जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है आपको, अगर इसमें बढ़िया से पकड़ नहीं बना परसेंटेज रेशियो पे, तो फिर कॉमर्शियल मैथ आपका कमजोर रह जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि कॉमर्शियल मैथ को बढ़िया बनाने के लिए बेसिक उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही बेसिक जो है, जो ये सब लिखाए हैं, इसको अगर डायरेक्ट आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर कहीं 1/8 मिला तो 12.5% है, या कहीं मिल गया हमको 8.1/3%, तो हम समझ सकते हैं कि 1/12 उसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। तो वही चीज इसको याद रखेंगे। याद करना है 1/2 50%, अपोजिट भी याद करना 50% मतलब 1/2 25%, 1/4 या 1/4 मतलब 25%, 8.1/3%, या इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 आएगा। ये सब थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 के बाद यानी कि 17 18 19 ये सब जिसमें डॉट लगा दिए सब है, पर बहुत कम इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर होता है। 21 22 23 ये सबसे बहुत कम क्वेश्चन होता है, इसलिए उसको नहीं लिखे। अब बाकी सबको क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है, जो डॉट लगा इससे भी क्वेश्चन थोड़ा कम होता है, ये सबसे ठीक ठाक क्वेश्चन उठता है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। इधर तो सब याद ही रखना है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें से। ये नहीं कह सकते कौन कम इंपॉर्टेंट है कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है याद करना, लेकिन इस सबसे थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा उठाता है ना। उसके बाद जाके इसको याद करने के बाद हम जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, उसके बाद ही जाके हम परसेंटेज का क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं। देखिए आगे बताते हैं।
पहले ही बता दिए हैं, इस टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहता। कोई भी एग्जाम भारत के 1 से 2 नंबर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं उठाता है। इसका इसके बिना और भी टॉपिक अगर शुरू कर दिए पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा परेशानी और सामना करना पड़ जाएगा ना। अगर ये टॉपिक अगर कंप्लीट ठीक ठाक ढंग से है तब कोई दिक्कत वाला बात नहीं हो जाएगा कॉमर्शियल में। जैसे अब हम इसको जोड़ना सीखेंगे तो जोड़ने में क्या सीखेंगे? अगर जोड़ना तो हम लोग पहले करता है, तो बच्चा वाला जोड़ना नहीं सीखेंगे, थोड़ा बड़ा वाला जोड़ना सीखेंगे। जैसे जोड़ने का तरीका, ये सब छोटा छोटा चीज है ना, एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बचाता है। अब हमको सोल्व कर दिए, अब ऊपर से सोल्व करने में 30 सेकंड लगा और यहाँ जैसे ही फंसे तब पता चला कि हमको क्वेश्चन में कर रहे हैं क्या विद्यार्थी के 16 पूर्णांक 3 चौक 12 1 13/4 एलसीएम लिए थे 4 16 चौक 64 फिर 13 जोड़ के उसके बाद जाके 77/4 लाए तक कहानी खत्म हो गई है ना। यही कंपटीशन ओवर हो जाता है। इतना नहीं करना है, इतना सब 6-7 क्लास के विद्यार्थी करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को बनाते हैं हम। क्वेश्चन पहला है कि 16 प्लस 3.1/4। इसको करना कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन है। अब इसको करना कुछ नहीं, करना यही है कि 16 है तो 16 लिख दिए प्लस 3.1/4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1/4। ठीक है। अब जाके क्या करना है कि 16 प्लस 3 हमारा हो गया 19 प्लस 1/4। अब इसको जोड़ना है डायरेक्ट 19.1/4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, वही आ जाएगा 1976 और 177/4। यहाँ भी आप आंसर घुमा सकते हैं और यहाँ भी आंसर घुमा सकते हैं। ज्यादातर आंसर जनरल कंपटीशन में यही मिलता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन अगर देखें इस पे हम तब सेकंड क्वेश्चन देखें तो 25 प्लस 6.2/5। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं, इसको ब्रेक करके लिखना। ये जैसे उसे इसको ब्रेक करके लिखना ये पोर्शन को। तो क्या हो गया 25 प्लस 6 प्लस 2/5। अब 25 को और इसको जोड़ना है। 25 प्लस 6 31 अब प्लस 2/5। अगला लाइन में 31 और 2/5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीका से कतई नहीं लिखना है, ये तब तरीका बच्चा के लिए, ये तरीका जनरल कंपटीशन वाले विद्यार्थी के लिए, ये तरीका गलत है। गलत नहीं, बच्चा के लिए गलत नहीं है। बच्चा हम सीखते थे हम लोग। उसी तरीका से एक क्वेश्चन आप बताते हैं, फिर बाकी इसमें प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। बड़ा लेने से भी कोई फायदा नहीं है। 429 प्लस 510 5/9, इसको जोड़ना है। डाटा बड़ा करने से क्वेश्चन थोड़ी बड़ा हो जाता है। जैसे देखिए 429 प्लस 510 प्लस 5/9। अब इन दोनों को जोड़ना है। 9 3 9 प्लस 5/9। अब कुछ नहीं करना, प्लस हटा दीजिए, कहानी खत्म इसका। 9 3 9
5/9, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा जोड़ने के तरीका का। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। जैसे 15 प्लस 31.2/7, 14 प्लस 9.2/3, 11 प्लस 7.1/7, 8 प्लस 33.1/3। इस सब को ना घर पे तीनों सीखने के बाद एक बार बना लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा वो घटाने का तरीका, उस पर सीखेंगे। जब यहां तक सीख लिए हम क्या चीज, जोड़ने का तरीका। अब सीखते हैं हम इसमें घटाने का तरीका, वो भी सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। घटाने का तरीका, जैसे अगर क्वेश्चन है इसमें 15 माइनस 5.2/9, तो देखिए घटाने वाला हम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही सोचना पड़ेगा। जैसे ये 15 है वो तो ठीक है, 15 माइनस, अब करना क्या है इसमें कि ई 5.2/9, इस बात का मतलब क्या है, तो इस बात का सीधा सीधी मतलब है कि 5 प्लस 2/9, यानी ये जो वैल्यू है हमारा वो 5 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा है तो हम घटाने वक्त जब इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हम 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा है यानी 15 में जब भी हम घटाएंगे तब 5 नहीं घटा के हम डायरेक्ट घटा कितना लेंगे, 15 में 5 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 6 घटा लेंगे। तब 15 में अगर 6 गया तो कितना बचा, 9। ठीक है, अब इसको घटाना है तो नीचे से ऊपर वाले को घटा लेना है। 9 में से 2 गया, 7/9, यही हमारा आंसर होगा डायरेक्ट। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है 21 में से 7.3/4 गया। डायरेक्ट देखते हैं, 21 में से 7.3/4 गया, कितना आएगा। तो देखिए बताते हैं, ये जो 7 है 3/4, इस बात का मतलब क्या है, तो इस बात का मतलब है कि 7 प्लस 3/4, तो 7 प्लस 3/4, इस बात का कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जब हम 21 में घटाएंगे तो 21 में हम 7 न घटा के, चूंकि 7 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 7 न घटा के हम 21 में 8 घटा देंगे। ठीक है, तो 21 में 8 घटा लेंगे तो 21 में 7 से थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा आगे घटा लेंगे, 21 में से 8 घटा लिए तो कितना हो गया, तो 21 में से 8 घटा है 13, और इसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा लेंगे, यानी 4 में से 3 गया, 1/4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया कि नहीं, देखिए एक बार फिर से देखते हैं। ये सब एग्जाम में ना बहुत ज्यादा समय बचाता है, नहीं तो विद्यार्थी सब इसको पता है कैसे सोल्व करता, अगर ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करता तो इसको सबसे पहले करता 21, या दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन रहता
जैसे अगर हम ले लेते हैं 30 में से 5.2/7 गया, इसको बता बच्चा कैसे सोल्व करता। 30, 7×5 = 35 और 2 37/7, कुछ नहीं था बटा में एलसीएम लेता 7 1 का 7। अब इससे गुना करता 7 को 30 से 210 माइनस, जब इससे माइनस करता तो कितना आता 37। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 3 गया 7, 173/7 ये आंसर लाता, इतना ज्यादा आंसर लाता। और अभी जो तरीका हम बता रहे हैं वो तरीका क्या, देखो 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको नहीं देखना है, 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 5 से कैसे थोड़ा सा ज्यादा, 5.2/7, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 5 + 2/7, यानी 5 में कुछ तो जुट रहा है, और 5 में कुछ भी जुटा इसका मतलब वो 5 से वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो जब घटाएंगे 30 में, तब 5 ना घटा के 30 में डायरेक्ट हम 6 घटा लेंगे, तो 30 में डायरेक्ट हम 6 घटाएं तो इस बात का मतलब है कि आंसर हमारा 24 आया। और जब इसको घटाने का बात आएगा तो नीचे वाला सुपर वाले को घटा लेंगे, यानी 7 में 2 गया था 5/7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 3 क्वेश्चन हम घटाने पे बताएं और 3 क्वेश्चन हम जोड़ने पे बताएं। 4 क्वेश्चन इसमें होमवर्क दिए प्रैक्टिस के लिए, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। इस सबको कंसेप्ट वाला कॉपी में लिखते जाइएगा और हैंड रिटेन नोट्स बनाइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, उसको रिवीजन वक्त काफी आसानी होता है। जैसे अगर क्वेश्चन दे दे हम 15 में से 3.1/7 गया 27, थोड़ा बड़ा लिख देते, दिक्कत होगा देखने में। 27 में से 5.1/9 गया 151 में से 10.2/7 गया। यही 3 गो का आंसर क्या होगा, आप रिवीजन करके देख के इसको बताइएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा जोड़ने का तरीका और ये हुआ हमारा घटाने का तरीका। तो अभी तक हम आप लोग को 3 चीज पढ़ाए हैं। पहला चीज क्या पढ़ाए हैं, इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। अभी तक हम आप लोग को 3 चीज बताए। पहला 1/2 50%, 1/3 33.1/3%, यानी फ्रैक्शन में से कैसे हम डेसिमल वैल्यू को फाइंड करके याद कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप हम पढ़ाएं आपको। दूसरा तरीका हम बताएं कि जोड़ना के लिए, ये दूसरा था। और तीसरा तरीका हम बताएं आपको घटाने का, है ना। अब चौथा तरीका हम आपको बताते हैं कि कोई भी चीज को ब्रेक करके कैसे हम लिखते हैं, चाहे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। उससे पहले एक फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ए परसेंटेज ऑफ
बी। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी परसेंटेज ऑफ ए। दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। क्यों होगा? इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे 17% ऑफ 20 या 20% ऑफ 17, दोनों का वैल्यू सेम कैसे आएगा देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 17 है, इससे कैलकुलेशन अगर करते हैं थोड़ा सा हार्ड होगा, और इससे कैलकुलेशन करते हैं तो आसान होगा। तो जनरल कंपटीशन में हम लोग हार्ड के चीज के तरफ नहीं जाते हैं, देखते कहां से हमको जल्दी आंसर आ रहा है। क्योंकि जनरल कंपटीशन में होशियार वो विद्यार्थी नहीं होता जो मैथ सॉल्व करने के लिए जानता है, होशियार वो विद्यार्थी होता है जो जल्दी मैथ सॉल्व करने के लिए जानता है। मैथ तो सबको सॉल्व करने आता है। तो इससे देखो 20%, और कुछ देर पहले ही लिखा है कि 20% का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 बटा कितना 5। अगर किसी विद्यार्थी को 20% का वैल्यू अगर याद है तो 20% के बदले, इसके बदले वो डायरेक्ट क्या लिख देगा 1/5। ऑफ मतलब गुना, और यहाँ कितना 15। तो अब गुना कर देगा 1 गुना 17, तो 17/5। यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है ना? ये तो इधर से सॉल्व किए। अच्छा, इधर से सॉल्व करके देखते हैं तो क्या होता है इसका रिजल्ट। तो जब हम इधर से सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट होता है कि 17। बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिशत हटा तो बटा में क्या जाएगा 100। ऑफ मतलब गुना, क्योंकि 17% का तो हम कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखाए हैं, है ना। 17% का कोई डायरेक्ट वैल्यू लिखाए हैं नहीं ना, इसलिए यहाँ पर इसका सीधा सीधी वैल्यू 17% का अगर लिखना चाहें हम 17% का तो यही लिखाएगा 17% में नीचे आएगा तो बटा 100 में, तो वही वैल्यू लिखे हम। अब देखिए बताते हैं 20 है तो 20 पंजे 100, तो ऊपर 17 और नीचे 5। इसको सॉल्व करने में देखिए कितना समय लगा, कितना तामझाम करना पड़ा। इसका डायरेक्ट हम निकाल दिए, आ गया ना। जितना LHS का वैल्यू था वही वैल्यू हमारा किसका आ गया RHS का आ गया। तो बस हम यही दिखाना चाह रहे थे कि ये जो हम आपको वैल्यू लिखाए हैं 1/2% का 50% या 1/40% का हम 2.5% लिखाए हैं, है ना। या 1/30 का हम लिखा है 3.1/33%, 1/17 का लिखा है 5.15/17%। ये सबको आप डायरेक्ट याद रखिए, उस वक्त सोचना ना पड़े कि हम अगर आपसे पूछे कि बताइए 1/6 का प्रतिशत क्या होगा, है ना, तो डायरेक्ट आपके मुंह पे याद होना चाहिए कि 16.2/3 होना चाहिए, ना कि अब करें 16.4/9। नहीं, गलती लिख दिए 16 या 7.1/17, नहीं गलती लिख दिए। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 16.2/3%, या इसका दशमलव लिखेंगे तो 16.66%। दशमलव का वैल्यू हम थोड़ा देर के लिए बाद के लिए कल परसों तक बताएंगे, इसलिए कि एक ही दिन में ढेर सारा दे देंगे ना तो याद करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। इसलिए सिर्फ हम आज यही वैल्यू लिखाए हैं कि इधर वैल्यू भिन्न में और इधर वैल्यू हमारा परसेंटेज में। डेसिमल में वैल्यू हम किसी का नहीं लिखा है, 1-2 दिन के बाद हम इसको लिखाएंगे, ठीक ना। तो ये बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि कैलकुलेशन में पता आपको फंसा के डालेगा क्वेश्चन को। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे अगर कोई क्वेश्चन होना चाहिए कि 27% ऑफ 25
ऐसे अगर विद्यार्थी को अगर ये चीज लिख के दे दे कि 25% ऑफ 27, झंझट ही नहीं है। लेकिन एग्जामिनर कभी भी आपको इस तरीका से लिख के नहीं देगा, या क्वेश्चन में कभी भी इस तरीका से नहीं आएगा। इस तरीका से आएगा तो आप लोग तो सॉल्व कर दिया, एग्जामिनर इस तरीका से लिख के देगा। तो इस तरीका से इधर बदलना हो, इसीलिए ये कंसेप्ट हम बताए थे। ये कंसेप्ट इसी चीज के लिए बताए थे कि अगर इस तरीका से क्वेश्चन हमारा एग्जामिनर सेट किया तो हम इसको इस तरीका में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको कन्वर्ट करने का सीधा सीधी तरीका है कि 27%, अरे मल्टीप्लाई में परसेंटेज को आगे रखे या 25 के साथ रखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो देखिए, अगर वैल्यू आपको याद है कि जो 25% है, 25% का वैल्यू हम लिखा है 1 कितना 4, ऑफ मतलब गुना, का मतलब, और कितना 27, यानी आंसर आपका तुरंत आ जाएगा 27 कितना 4। अब इसी चीज को अगर हम इधर से सॉल्व करें तो कितना लिखेंगे, 27% हटा बटा में 100 गुना 25। अगर 25 से काटते हैं तो 4 बार में कट जाता है, तो क्या आ जाएगा 27 बटा में कितना 4। वैल्यू दोनों का सेम आएगा, पर इधर वाला के लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और इधर वाला अगर आपको वैल्यू याद है तो 1/4 आप डायरेक्ट लिख के आंसर ला दीजिए। तो कभी भी एग्जामिनर आपको इस तरीका से नहीं देगा, है ना। इस तरीका से दे देगा तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा, आपको इस तरीका से देगा। और इस तरीका से इधर बदलने के लिए ही हमने ये कंसेप्ट बताया था। ठीक है, तो ये आपका चौथा चीज हो गया। ठीक है ना, एक दिन में ज्यादा नहीं देखेंगे, जितना देखेंगे उतना याद होना चाहिए। हालांकि ऑफलाइन क्लास में हम इस सबका सारा का कंसेप्ट पढ़ा दिए, सारा टॉपिक खत्म कर दिए, यहाँ पे आपको रिवीजन करवा रहे हैं। पर ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप रिवीजन करवा रहे हैं तो एक टॉपिक छोड़ देंगे या वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, ये फॉर्मूला छोड़ देंगे, कतई नहीं, कुछ नहीं छोड़ देंगे। जितना चीज हम ऑफलाइन में पढ़ाए थे सारा चीज ऑनलाइन में फिर से पढ़ावेंगे। उसके बाद जाके जो भी ऑफलाइन में बैच चल रहा है मेंस्ट्रुएशन 2D का, वो 2D का मेंस्ट्रुएशन का ही आपको होमवर्क देखना है। ये तो आपको रिकॉर्ड होकर क्लास रखा हुआ रहेगा, जब आपको समय मिले 1 घंटा आधा घंटा 2x पे 1.5x के स्पीड पे देख के इसको रिवीजन कर लेना है ना। जो विद्यार्थी नया पढ़ रहा है उसको नोट्स बनाते चल जाएगा, उसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक ना। अब देखिए, जैसे कुछ ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट नहीं कुछ कैलकुलेशन है। जैसे अगर हम लिखते हैं, अगर आपको ये सब फॉर्मूला याद हो गया, जैसे कुछ फॉर्मूला रहते इसी से क्वेश्चन वहां बनाएंगे। जैसे 1/11 क्या था फॉर्मूला, 1/11 का क्या था परसेंटेज में वैल्यू, इसका था 9.1/11, ये था। या इसको अगर दशमलव में वैल्यू लिखेंगे तो 9.09%, यही था इसका वैल्यू। इससे देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनाएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 3/11 का परसेंटेज में कितना मान होता है, 3/11 का प्रतिशत में कितना मान होता है, ये बात आ गया, तब आप कैसे निकालेंगे। तो कहेगा सर ऐसे करते हैं, 3/11 प्रतिशत बदलना है, 100 से गुना कर देंगे, अब प्रतिशत के चिन्ह लगा दिए, हो गया 300/11। अब गुना में जाएंगे 11 से भागा देंगे 300 के, है कि नहीं। 11 दूनी 22, इस तरीके से करके कैलकुलेशन करें, ऐसे नहीं करना।
पहले 3/11 है ना, तो समझना ध्यान से, 3/11 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 3 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क पड़ता है, बटा 11। हमने कोई चेंज किया नहीं, 3/11 था, हम इसको 3 गुना 1/11 कर दिए। अभी भी वैल्यू वही है, आप देख सकते हैं 3 गुना 1 था 3/11, लेकिन ये जो 1/11 आपको दिख रहा है, 1/11, इसका हम लोग क्या मान जानते हैं? हम लोग जानते हैं 1/11 का मान अगर इसी में निकालना चाहें तो 9.1/11 होता है, 9.1/11 होता है। तो 9.1/11, तो इस बात का मतलब होगा कि 3 तो रहेगा ही रहेगा, 1/11 को हम लिख देंगे 9.1/11। कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू किस में है? परसेंटेज में। हम परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा रहे, फाइनल में लगाएंगे परसेंटेज का सिंबल। सिर्फ हम 3/11 को पहले 3 लिखे, उसके बाद जाके 1/11 कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी वही वैल्यू है। पर फर्क क्या पड़ गया कि 3 को साइड कर दिए, 1/11 का मान कितना होता परसेंटेज में? 9.1/11। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस चीज को हम लिखने का तरीका बताए थे ना, 3, इसको क्या लिख सकते थे? 3, सॉरी 9 न, 3 कहाँ, 9 है तो 9। उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डायरेक्ट बताते हैं। 9 तिया 27, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3/11। ज्यादा डिटेल में चल जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में चल जाएंगे, वहां तक जाना नहीं है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू इससे ज्यादा आएगा तब देखेंगे, उसका अलग देख लेंगे, अभी ज्यादा वैल्यू वाला सेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट अंतिम में क्या लगा देंगे, हम परसेंटेज लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, हम पहले ही बोल रहे दशमलव का काम हम बाद में बताएंगे, दशमलव का काम नहीं, अभी हम यहीं तक बताएंगे, चूंकि वैल्यू हम यहीं तक याद करने के लिए दिए, इसका नहीं दिए, तो मैं इसे जानकारी के लिए बताया। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन लें कि 2/9 ले, तो 2/9 ले, इस बात का क्या मतलब है? 2/9 का मतलब है 2 गुना 1/9, ऐसे लिख सकते हैं। 2 तो ठीक है, 1/9 का परसेंटेज में वैल्यू कितना है? हमने लिखाया था 1/9 का 11.1/9%। ये याद होना चाहिए, याद होगा तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बनेगा समय लग जाएगा, समय ही तो नहीं हमारे पास। 1/9, 1/9 का मतलब क्या हो गया? 1/9 का मतलब हो गया 11.1/9। प्रतिशत का काम अंतिम में करेंगे, तो 2 गुना 11 22, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/9। ठीक ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखें 2/15, तो 2/15 2 गुना 1/15। अब 1/15 का मान कितना होता है? तो 1/15 का मान होता है 6.2/3 परसेंटेज में इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो 2 है, 1/15 के जगह पे क्या लिखेंगे? 6.2/3 परसेंटेज में, परसेंटेज का सिंबल लास्ट में लगाएंगे। ठीक ना, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैटर फंस जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 2
6 प्लस 2/3, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4/3। ठीक न? अभी तो नीचे वाला से ज्यादा हो गया ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम 12। अगर हम इसको बचपन में सीखे थे कि अगर भिन्न में बदलना पूर्णांक में तब भागा देगा। अगर ये सब भी नहीं आता है तो कृपया अभी जनरल कंपटीशन आप छोड़ दें और जाके कोई दूसरा काम देख लेना, और भी बहुत सारा काम है दुनिया में। अगर ये सब 4/3 को भी अगर आपको पूर्णांक में बदलने के लिए नहीं आता, कतई नहीं बताएंगे। अगर नहीं आता तो तत्कालीन आप जनरल कंपटीशन छोड़ के कोई और काम देख लें, है ना। दुनिया बहुत सारा काम है। ये हो गया। और अभी इसको जोड़ने के लिए बताए हैं, इसलिए जोड़ने का तरीका हम बताए थे। 12 प्लस 1 कितना 13, 1/3। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हम क्या किए, इसको एक बार इसको फिर से बताते हैं। जैसे ही हम 1/, फिर से इसको समझा ही देते हैं, फिर से क्वेश्चन की तरफ फिर से समझा देते हैं इसको। अगर छोटा छोटा कैलकुलेशन भी नहीं आता तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करने से बेकार है। बहुत भीड़ है इसमें, है ना। तत्कालीन आप तैयारी छोड़कर कोई और काम कर ले, ज्यादा बेटर है। नहीं तो मेहनत करें। 2 1/15, 1/15 2, 1/15 का वैल्यू कितना होता है 6.2/3, 6.2/3 परसेंटेज में। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 6 प्लस 2/3, 2 6 में भी गुना तो 12, और 2 इसमें भी गुना तो 2 दूनी 4/3। ठीक है, 2 जो है 6 में गुना किया, 2 इसमें गुना किया तो 2 दूनी 4/3। अब 12 है आ गया। अब इसको भिन्न में जानते हैं सोल्व करने के लिए। इसका मान हो गया 1/3। अब कुछ देर पहले ही सोल्व करने के लिए बताए थे कि अगर 16 प्लस 5/1/7 रहे तो किस तरीका से सोल्व करते हैं। तो 16 प्लस 5 प्लस 1/7, 16 5 21 प्लस 1/7 रहता था। कुछ देर पहले सोल्व करने के लिए जिसको जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका बता रहे थे। अभी यहाँ काम आ गया ना, तब 21। अब इसको क्या लिखेंगे, 21 1/7, है ना। यहाँ देखेंगे 12, इसको क्या लिखेंगे 12, ब्रेक करके बता देते हैं 1/3। 12 और 1 कितना 13 प्लस 1/3, 13 प्लस 1/3। इस बात को लिखेंगे 13.1/3%, अंतिम परसेंटेज का वैल्यू लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ मान था जिसको हम ब्रेक करके बताए थे। ऐसे ही 5/12 भी है, इसको आप लोग निकाल के बताइएगा ना इसका आंसर कितना आता। ठीक ना। ये था आज का परसेंटेज के क्लास। कल से 1.5 घंटा 1.25 घंटा का क्लास लेंगे। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा कम बताएं, जितना जरूरत था उतना। छोटा छोटा चीज ये सब दे देंगे, इसको याद करना है। अगर याद नहीं कीजिएगा तो आपसे परसेंटेज या कॉमर्शियल मैथ बनेगा ही नहीं बनेगा, और बनेगा नहीं तो कोई समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तत्कालीन कोई काम देख लीजिए। अगर मेहनत करना है तो ही क्लास कीजिए, नहीं मेहनत करना है घर पे बैठिए। ठीक है ना। चलिए, जितना दिए हैं उसको याद कर लेना है। अगर याद नहीं कीजिएगा तो आपको, जब हम अभी तो लिख लिख के बता देते हैं ना, जब क्वेश्चन वक्त आएगा तो हम ये बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे कि 1/11 का मान 9.1/11 होता है, 1/8 का मान 12.5% होता है। बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 1/8 का 12.5 लिखेंगे। और सोच कहिए सर 12.5 कहाँ से आया, तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। ठीक ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।